चलिए, और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ में टेंट में आग लगी थी, सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मेला क्षेत्र की बिजली काट दी गई है। बड़ी खबर है प्रयागराज से। जिस तरीके से आग की खबरें सामने आई, उसके बाद प्रशासन मुस्तैद है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस मेला क्षेत्र में जब आग लगी तो 50 टेंट जल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे हैं। पूरे मेला क्षेत्र की बिजली को काट दिया गया है। सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, जहां जो आगजनी की घटना हुई है, 50 टेंट जिसमें जल गए, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने आई। 50 टेंट जले हैं और इस पूरी घटना के बाद प्रशासन तो मुस्तैद है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ की हैं, जहां पर आगजनी की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं और जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन मुस्तैद है। पूरे मेला क्षेत्र की बिजली को काट दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी थी, करीब 50 टेंट इसमें जले हैं और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जाहिर तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, क्या इस वक्त की अपडेट है वंदना? देखिए राखी, क्योंकि घटना बड़ी थी, हालांकि बहुत समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो इतने बड़े पर्व में इतने टेंट लगे हैं, जो भी टेंट है वो सब कपड़े से और लकड़ी से और प्लास्टिक से बने हैं, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोगों को आना जाना है और जो साधु संत है वहाँ पे पूरी गृहस्थी वो बना के रह रहे हैं। लगातार एक से सटे हुए दूसरे टेंट है, तो बड़ी घटना नहीं घटी है। मुख्यमंत्री देखिए आज प्रयागराज दौरे पर भी थे, क्योंकि मौनी अमावस्या है, उसकी तैयारियों की वो समीक्षा के लिए गए थे। बैठक भी की, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, बाकी हवाई निरीक्षण भी उन्होंने किया। वो घटनास्थल पहुंचे थे, उनके साथ जो है गृह सचिव है, होम संजय प्रसाद है, बाकी और भी तमाम डिप्टी सीएम भी साथ में। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल जाके मौके का जायजा ले रहे हैं। पूरे मेले क्षेत्र की अभी देखिए बिजली काट दी गई, ताकि कोई और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो जो मुख्यमंत्री लगातार चीजों की पल पल अपडेट ले रहे हैं। जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री का करीब 8वां 9वां दौरा है और वो आज भी इस समय प्रयागराज में है। और जबकि वो मौनी अमावस्या की निरीक्षण और बैठक करने के लिए गए थे, लेकिन जैसी घटना की सूचना मिली 4 बजे करीब ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन समय रहते केवल घंटे और सवा घंटे के भीतर ही पूरी आग पर काबू पाना, तुरंत तत्काल प्रभाव से जाना दमकल का मौके पर और आग पर काबू पा लेना। मुख्यमंत्री भी इन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया और जो घायल हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन जो हल्के फुल्के जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी है, उनको तुरंत उपचार के निर्देश भी दिए हैं और अभी भी वो घटना स्थल पर है। बाकायदे पूरे मामले का वो जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। आग लगना एक जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या खाना बनाते समय आग लगी, जो वो एडीजी है भानु भास्कर, उनका ये बयान है कि पूरा मामला जो है ये संज्ञान लिया गया है, इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल वरना इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सवाल है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आपने कहा उनका दौरा भी था, वो पहुंचे भी हैं और पूरे मेला क्षेत्र की बिजली को भी काट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा एक जांच का विषय जो आता है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे, और यदि आग लगी है, लगातार फैली है, दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। मुझे लगता है एक बड़ा एक सवाल यहां पर इस चीज को लेकर आया है और जाहिर तौर पर अब इससे एक सबक जैसा भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। महाकुंभ महाशिवरात्रि तक चलना है और करोड़ों की तादाद में यहां साधु संत, जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, वो पहुंचे हैं। और मौनी अमावस्या का जो जिक्र आप कर रही थी, जाहिर तौर पर उसकी अपनी एक अलग तैयारियां हैं। तो मुझे लगता है आज ये एक ऐसी घटना हुई है। बहुत अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, उनको तुरंत उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये एक सीख और सबक जैसा भी हुआ है कि और यदि इस तरह की कोई चीजें हैं या इससे रिलेटेड कोई चीजें हैं, उसको संज्ञान में लेकर दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।
देखिए ना कि बिल्कुल, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, इंतजामात के बारे में, क्योंकि बीच में भी देखिए आतंकी धमकी मिली थी महाकुंभ में हिंदुओं को मारने की, 1000 हिंदुओं को। उसके बाद से जो प्रशासन है पूरी तरीके से एक्टिव है, चाहे ड्रोन कैमरे से निगरानी हो, चाहे वो अंडर वाटर निगरानी हो। उसके अलावा ये आग लगना, क्योंकि देखिए पहले से ये वहाँ पे जो टेंट है पूरे वाटरप्रूफ है, लकड़ी के कपड़े के टेंट बने, तो ये प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन जो वहाँ पे साधु संत है, जो अन्य लोग वहाँ जा रहे हैं, जो कल्पवासी हैं, जो वहाँ पे पूरी गृहस्थी बना के रह रहे हैं, क्योंकि 2 महीने रहना है, खाना बनाना है, सोना है, तो पूरे घर जैसा गृहस्थी कैंप लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, जो साधु संत है, उनको भी अवेयर होने की ये काफी जरूरत है, क्योंकि शासन अपना काम कर रहा है। जो आम जनता है उसको भी अवेयर होना चाहिए। हालांकि देखिए इतना बड़ा हादसा था, इतनी बड़ी आग थी, 6 से 7 सिलेंडर बैक टू बैक फटना, और जो टेंट है वो कोई दूरी पर नहीं बने हुए, एक से सटे हुए एक कैंप है। और जहाँ पे ये आग लगी है अखाड़ा क्षेत्र, क्योंकि पूरे जो 13 अखाड़े हैं वो पूरे 13 अखाड़े वहाँ पे बसे हुए हैं, और शास्त्री पुल के नीचे ये पूरे अखाड़े हैं, और वहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो वहाँ अंदर जो कैंप है वहाँ तो लोग रहते ही हैं, लेकिन जो आम जनता वहाँ पे जा रही है स्नान के लिए, दर्शन के लिए, तो वो साधु संतों के कैंप, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक है करीब हजारों की तादाद में, काफी रश रहता है, भीड़ रहता है, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, काफी जनहानि हो सकती थी। तो प्रशासन को इसके लिए और तो इंतजाम करना जरूरी है। साथ ही जो आम जनमानस है या साधु संत है, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना की जाए, जैसे कि आज इतनी बड़ी लापरवाही की और बड़ा हादसा होने से टला। जी, वरना एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि 50 टेंट, देखिए अभी तक की जो खबर है उसमें 50 टेंट जले हैं, और जाहिर तौर पर एक लंबे समय के लिए तमाम लोग पूरी व्यवस्था के साथ वहां रह रहे थे, क्योंकि जो 50 टेंट जल गए हैं, सब टेंट एक दूसरे से लगे हुए थे, तो जाहिर तौर पर जो सामान जल गया है वो उनके लिए एक नुकसान तो हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से जिन लोगों की भी अभी अपडेट आई है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या इसकी कोई अपडेट मिल पाई है अभी? देखिए राजी, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से बाकायदे जो अखाड़ा क्षेत्र है उनको जगह दी गई है, जमीन अलॉट की गई है, पूरी व्यवस्था, टेंट अलॉट किए गए हैं खाने पीने के लिए। देखिए अभी कल फिर से हजारों की तादाद में जो राशन कार्ड है वो दोबारा से तीसरे बार में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे जो सेवक है, जो आरक्षक कांस्टेबल वहाँ पे जो लगे हुए थे, उन्होंने आग पूरी तरीके से बुझाया। जो बर्तन थे, गद्दे थे, टेंट थे, पूरी तरीके से जल गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये पूरी सुविधा जो है ये वहाँ पे जो कल्पवासी है उनको भी दी गई है, और जो साधु संत अखाड़े वाले हैं उनको भी पूरी व्यवस्था दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से जो वहाँ की जो दशा है उसको तुरंत फिर से वैसी करने के निर्देश दिए हैं, और जिनको जो जरूरत है उसको वापस से वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि शासन किसी प्रकार की कोई भी कोताही इस मामले में नहीं बरत रहा, चाहे वो आग बुझाने से लेकर हो, चाहे उनकी वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो, क्योंकि साधु संतों को सुरक्षा के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तौर से की जा रही है, और इसका मुआयना लगातार हम दिखा रहे हैं। आप भी बता रही है कि मुख्यमंत्री आज भी देखिए प्रयागराज दौरे पर है, क्योंकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, और 29 से लेकर 3 फरवरी तक का ये जो कार्यक्रम है मौनी अमावस का, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2 सबसे बड़े स्नान है। मौनी अमावस, एक पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति। पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति का जो स्नान था वो सकुशलता से संपन्न हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन और सरकार के पास है वो है 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी। ये 2 बड़े स्नान है, और इस महापर्व, इस महाकुंभ की ये शोभा है। तो इसमें करीब 7000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये सबसे बड़ा पर्व है। इसको लेकर, क्योंकि मौनी अमावस्या है, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर जो भी स्नान करता है वो मौन रहकर ही स्नान करता है, तो जो घटनाएं घटती हैं वो इस स्नान में घटती है। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री देखिए आज प्रयागराज दौरे पर थे, उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है, पत्रकारों से बातचीत भी की, और जो भी इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। बिल्कुल, वरना बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां आगजनी हुई और करीब 50 टेंट के जलने की खबर है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लोग घायल हैं उनको उपचार के लिए उनका उपचार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, और जाहिर तौर पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी शासन प्रशासन की तरफ से तत्परता से मदद की जा रही है। तो पूरे मेला क्षेत्र की बिजली को फिलहाल काट दिया गया है। जो अपडेट है कि बैक टू बैक 7 से 8 सिलेंडर यहां पर विस्फोट हुआ,
और उसके बाद ये आग लगी है। इसके अलावा जो और इनपुट वहां से निकल कर आए हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया कि एक बड़ी जांच का विषय है, लापरवाही है तो एक बड़ी लापरवाही है, लेकिन एक लंबा समय ये महाकुंभ चलेगा और उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह की कोई भी चीजें दोबारा ना हो, ये एक सबक जैसा है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। देखिए वही बात है कि जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना हुई है, भले ही कोई जनहानि ना हुई हो, लेकिन ये एक सबक जैसा है। मैंने पहले ही कहा था कि महाकुंभ एक दिन का नहीं, महाशिवरात्रि तक ये आयोजन होना है, करोड़ों की तादाद में वहां लोग मौजूद हैं। और इसी बीच में देखिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो बयान आया कि इसे गंभीरता से लिया जाए और इस तरह की चीजों को इस तरह से आप संज्ञान में लीजिए ताकि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने आई। करीब 50 टेंट यहां पर जले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन मुस्तैदी से उस पर तत्पर है, काम कर रहा है। और इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए। उधर आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की है। आगजनी की घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। महाकुंभ में जो आगजनी हुई उस घटना को लेकर उन्होंने बातचीत की है। तो जाहिर तौर पर महाकुंभ आस्था का बड़ा केंद्र, करोड़ों की तादाद में लोग वहां मौजूद हैं और आगजनी की इस घटना ने कई सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक सबक जैसा भी है कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो, क्योंकि बार बार इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बड़ा आयोजन है और अभी काफी दिनों तक ये चलना है। घटनास्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उसके बाद इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा गंभीरता से इसे संज्ञान में लिया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो महाकुंभ में। और इसी बीच देखिए पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पूरी घटना को लेकर बातचीत की है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, लगातार जो दिग्गज हैं उनकी भी प्रतिक्रिया और ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से बातचीत की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। क्या इस वक्त की और अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आग मेले में पकड़ी थी, ये गीता प्रेस से लेकर जो है स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के जो टेंट थे वो जलकर राख हो गए थे। तो ये एक प्रकार से इसको लापरवाही कहा जा सकता है, चाहे वो फायर ब्रिगेड की लापरवाही हो अथवा वहां पर जो भी प्राइवेट संस्थान लगाए गए हैं, जो भी निजी संस्थान लगाए गए हैं, जिसकी लापरवाही के कारण जो है ये आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट हुए। क्योंकि भारी भीड़ का लगातार आना जाना महाकुंभ मेले में लगा रहता है। इसको भी लेकर वहां पर निजी संस्थानों को साथ ही साथ प्रशासन को लगातार संज्ञान लेते रहना चाहिए और जगह जगह पर जो है मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करते रहना चाहिए। हालांकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन और मेला प्रशासन लगातार करता रहता है। दमकल विभाग की भी टीमें लगातार मेला क्षेत्र में दौड़ा करती रहते हैं, किंतु जिस प्रकार से आज की घटना ये घटी है बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की या झुलसने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। आग पर काबू पा लिया गया है, मौके पर आग पर काबू पाया गया, किंतु एक बहुत बड़ा सवाल जो मेला प्रशासन पर और वहां पर जो स्थानीय प्रशासन उस पर लगता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन है जिसमें अभी मौनी अमावस्या जो सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें 10 से 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और लगातार मेला क्षेत्र में लगभग 25 से 30 लाख लोग प्रतिदिन श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पूरा 12 किलोमीटर के जो घाट बनाए गए हैं, हर घाटों पर स्नान कर रहे हैं और देश विदेश के सेवा संस्थान वहां पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े शिविर लगे हुए हैं। तो खाने पीने की व्यवस्थाएं 24 घंटे चलती रहती है। तो इस पर एक इसको अगर कहा जाए तो इस पर पूरी तरह से गंभीरता से सोचना चाहिए मेला प्रशासन को भी,
जो भी वहां पर सुविधाएं सुरक्षा के लिए श्रद्धालुओं के लिए पहले से नियत की गई हैं, जो भी मानक नियत किए गए हैं, उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और इस लापरवाही को दोबारा किसी प्रकार से जो है घटना इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जो है मेला प्रशासन को और जिला प्रशासन को और जो भी वहाँ सुरक्षा के जितने भी इंतजाम किए गए हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको आज से सबक लेना चाहिए। हालांकि आज बहुत ही सौभाग्य की बात थी, यह कहा जाए कि ईश्वर की कृपा थी कि जब 20-25 टेंट जलकर खाक हो गए, मौके पर खाक हो गए, वहां पर जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किंतु जो वहां पर रखे सामान थे जिस प्रकार से वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए, ध्वस्त हो गए। तो सामान की तो अगर बात किया जाए तो सामान का नुकसान हुआ है, किंतु इतने बड़े मेला में, इतने बड़े आयोजन में, जिसको विश्व देख रहा है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, ये आग की घटना अगर मौके पर, क्योंकि जाम भी लगा रहता है, चारों तरफ जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस और मेले में दमकल की गाड़ियों को एकाएक ले जाना या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था एकाएक जो है उपलब्ध करा पाना, ये भी थोड़ा सा जटिल था, क्योंकि आग की जो घटना है बहुत तेजी से फैलती जा रही थी और सिलेंडर जो फटना शुरू हुए और अगर ये इसमें अगर 15-20 मिनट की लापरवाही अगर हो जाती तो 20-25 टेंट अभी जो जले हैं, इससे कई जगहों पर जो है आग फैल जाती, उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता। किंतु ये एक प्रकार से ईश्वरीय कृपा मानिए कि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो है 4 पीपा पुलों को जो है बंद कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, जिससे लोगों की आवाजाही उस क्षेत्र में न हो सके। तो इस प्रकार से आग पर काबू पाया गया। किंतु जो सवालिया निशान है, जो बहुत बड़ा सवाल जो है वहाँ के मेला प्रशासन पर लग रहा है, वहाँ की व्यवस्था पर लग रहा है, वो जो है हमेशा रहेगा। तो एक संज्ञान लेना चाहिए कि आज की जो घटना हुई है, आज की ये जो आग लगने की घटना घटी है, इस पर जो है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो है एक समीक्षा होनी चाहिए, एक गंभीरता से विचार होना चाहिए और जो प्राइवेट संस्थान के जो भी शिविर लगे हैं उन पर जो है लगातार सुरक्षा के मानकों का जो है वहां पर निरीक्षण करना चाहिए अधिकारियों को जाकर। ठीक है रागिन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ में जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई है, प्रशासन मुस्तैद है। सीएम योगी से लेकर तमाम दिग्गज जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ट्वीट्स दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। No loss of life, loss of property has been there. कितना है? It is being surveyed, and there is no loss of life. There is no injury as of now. But we are surveying the area, whole area. कारण क्या है? We will find out in the inquiry. अभी for the time being, our priority is कि everyone is safe. यहाँ से evacuation हो जाए. यहाँ पे कोई ऐसी अगर ज्वलनशील चीज है तो वो हट जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है। और बाकी आप लोगों को बताइए। Around 15 fire brigades, they came to the spot. We had received the information at around 4:08 and we reached at around 4:12, 4:13, and by 4:30 we had controlled the fire. Yes, Honorable CM had come to this location and he has reviewed the whole situation, and we are all senior officers are present here. लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।